एनालाइजिंग द आइडियल ब्राइटनेस साइकिल, कुछ चीजें यहाँ पे होते हैं कि 1 मिनट 10 मिनट से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो है मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूँ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं ब्राइटनेस साइकिल को लेकर इस कोर्स में आए इसलिए था कि बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बिहाइंड ब्राइटनेस साइकिल। ठीक है, सीपी जो अभी अब हमने बात की, प्रेशर रेशियो जो हमने बात की, मैक्सिमम वर्क की बात की है, शायद हमें पहले नहीं पता थी। अभी हम लोग इस कोर्स के जो नया कंटेंट आया इसकी वजह से हमें पता होना चाहिए। अब आप लोगों ने चूंकि टर्मो मैं ही पढ़ा रहा था, ठीक है ना, टर्मो मेरा ही कोर्स था, तो मुझे पता है मैंने क्या चीज पढ़ाई और क्या चीज नहीं पढ़ाई। ठीक है, क्या चीज डिफरेंशिएट की है पार्ट, क्या चीज डिफरेंशिएट नहीं की। मोलर डायग्राम मैंने नहीं पढ़ाया था, मुझे पता, ठीक है ना, चीन टेबल मैंने कराए थे, ये मुझे पता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजें आ रही हैं जो कि मैंने वो नहीं की, लेकिन अभी हम लोगों ने कर लिया है। अपेंडिक्स आई और आपका टेबल नंबर 1 2 और 1 2 ही कर यार, तुम्हारे पास बुक है और तुम और को देख लो यार। 1 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Air entered the compressor of an ideal bright air standard cycle. You know what the air standard is. Analysis हमारी होगी air के ऊपर। Product of combustion का हम उस तरीके से इग्नोर कर रहे होंगे कि भाई हमारे पास Cp की जो वैल्यू है वो बेसिकली मैच कर रही होगी product of combustion के साथ। ब्राइटनेस साइकिल इनटेक जो आ रहा है वो आ रहा है 100 किलोपास्कल के ऊपर 300 केल्विन के ऊपर विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो आपने बात की है। इसी इक्वेशन के इसी उसके आखिर में वो छोटी सी इक्वेशन है AV and that is rate square divided by something. That's it. Compression ratio is 10 as it is connected with the turbine shaft as well, so हम इसको pressure ratio भी ले रहे हैं। Turbine ratio भी यही आता है। The turbine inlet temperature is 1400 Kelvin. Determine the thermal efficiency, the back work and the net power. तो first thing first हम वही कर रहे हैं जो कि हम अभी तक कर रहे थे, इंताल्पी निकालनी है। ठीक है, लेकिन रेशियो जो गिवन है, टेम्परेचर जो गिवन है, ये देखिए इट इज एक्चुअली T1 है, दिस इज एक्चुअली T3 है। ठीक है, इज ओके? यस, ये T1 है और इट इज T3 ना। अगर मैं एयर स्टैंडर्ड के ऊपर जाता हूँ जो कि शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अगर मैं एयर स्टैंडर्ड के ऊपर जाता हूं तो मेरे पास दो प्रोसेसेस जो हैं आइसेंट्रोपिक हैं व्हिच इज फ्रॉम 1 to 2 एंड 3 to 4 और दो प्रोसेस मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है। तो अगर आइसेंट्रोपिक के ऊपर जाता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास T2 by T1 would be equal to T2 by T1 raised to power k minus 1 divided by k. Is it okay? Yes, है ना? और k की वैल्यू हमें गिवन होगी 1.4. Let's suppose इसमें नहीं गिवन, लेकिन आपकी assumption 1.4 की हो जाएगी for the air और बुक में भी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, ये प्लीज यार, ये जो बुक का टेबल है ना, k की वैल्यू, cv की वैल्यू, cv की वैल्यू और ये जो चार्ट है यार, ये मेरे मुझे बगैर दिया है, ठीक है ना। कल को एग्जाम में मतलब शायद अगर मैं ना वो करा तो ये दिया, ठीक है। सो दिस इज द वन, ये चीज आएगी अगर हम एयर स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी इसमें एक और मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टेबल्स, एयर टेबल्स। आपके पास अपेंडिक्स आई होगा, है ना, अपेंडिक्स आई के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एयर टेबल्स, ठीक है ना। आपके पास भी एयर पॉइंट 8822 लिखा होगा, इसका भी लिखा होगा एयर टेबल लिखे होंगे, यही है। अच्छा, एयर टेबल के ऊपर जाते हो तो एयर टेबल के ऊपर आपको डिफरेंट कॉलम नजर आ रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉलम इज टेंपरेचर, है ना, द सेकंड कॉलम इज एक्चुअली एंथैल्पी। इज इट ओके? आपके पास जो मोरेने-शेपेरो है उसके पास थर्ड कॉलम जो है इंटरनल एनर्जी है, लेकिन हमारे पास इसमें इंटरनल एनर्जी नहीं है। आपके पास थर्ड कॉलम जो आएगा वो प्रेशर रेशियो है, आपके पास फोर्थ कॉलम प्रेशर रेशियो है PR, is it okay? और फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम उनके पास मौजूद है, आपके पास वो भी नहीं है। तो आपके पास 3 कॉलम है, उनके पास 5 कॉलम है, यही है मोरेने-शेपेरो के पास। नहीं, वो रिपीट हुए हैं, 6 है और इसके बाद फिर रिपीट हुए हैं। Is it okay? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं,
टेबल यूज कर लेते हैं और फिर आते हैं उसके ऊपर। और कुछ लड़कों ने कहा कि सर ये गलत भी आ रहा है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग इट। टेम्परेचर चेक हमारे पास गिवन टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, इज इट? ठीक है, और एन शेपेरो का जरा यूनिट चेक करो, 300 ही है, सॉरी केल्विन नहीं है, 300 केल्विन के ऊपर मुझे एंथैल्पी की वैल्यू नजर आती है। इंटरपोलेशन करें 300.19 और पीआर की वैल्यू 214 1.3860, ठीक हुआ क्या? अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा हूं ना, लेकिन किसी लड़के ने कहा कि ये वो भी है, तो सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी एट दिस प्रेशर, सॉरी एट दिस टेम्परेचर। ये वही वाली वैल्यू है जो कि अभी यहाँ पे आ जाएगी। एंथैल्पी at state 1 would be equal to CpT1, है ना? Cp for air which would be equal to 1.004 multiplied by 300। किसी ने कहा कि ये वैल्यू इस तरह नहीं आ रही, तो most probably Cp for air would be 1.0039 something, या उससे भी शायद थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए। कहने का मतलब है it would be the same value अगर आप ये आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे टैबुलर मेथड है जिसमें इसने ऑलरेडी Cp की वैल्यू जो है वो Cp की वैल्यू भी डाली हुई है, टेम्परेचर की भी डाली हुई है, और इसने उस तरीके से कैलकुलेट की है। समझ आ रही है नहीं? ये हम टैबुलर से कर रहे हैं। अब आ रहा है स्टेट 1, इज इट ओके? ये स्टेट 1 के ऊपर, स्टेट 1 के ऊपर हमने एंथैल्पी निकाल ली और बेसिकली Pr की वैल्यू निकाल ली। मूविंग टुवर्ड्स स्टेट 2, स्टेट 2 के ऊपर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल, लेकिन ये चीज है P2 by P1 is equal to 10, है ना? and that is also equal to PR2 by PR1, ठीक है? is it okay? समझ आ रही है नहीं? सॉरी गलत हो गया। RP की वैल्यू, RP was equal to P2 by और टेम्परेचर की सेंस was equal to P2 by P1 gamma divided by K। फिर यहाँ नोट डाउन करके तो हम ऐसे it is the pressure ratio, not the temperature ratio। is it okay? अभी सही है नहीं? यहाँ पे ये चीज गिवन है। अब हमारे पास ये तो गिवन है, आरपी की वैल्यू गिवन है, प्रेशर रेशियो की भी हमने ये चीज निकाल दी है, which is PR1। स्टेट 1 के ऊपर हमारे पास PR कितना होगा, तो PR2 कितना हुआ? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.86, तो ये आपका 13.86। इज इट ओके? ये चीज हमारे पास आ गई कि प्रेशर एट 3 क्या होगा, सॉरी प्रेशर एट 2 क्या होगा, 2 कैसे। अब टेबल फिर दोबारा चले जाओ, टेबल में अब हमने क्या करना है, ये वाला कॉलम चेक कर लेते हैं, ये वाला कॉलम जहां पे आपको 13.86 नजर आ गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे एंथैल्पी बता। आपका सर 13.5 एक मिनट 13.50 है और 14.38 ठीक है, तो 50 and 12 तकरीबन आ रहे हैं हमारे पास 88 डिफरेंस आ रहा है, 0.88 है ना, 0. टेम्परेचर का कितना है? 575 सॉरी 570 एंड 580, ठीक है। तो रफली इंटरपोलेट करो, मुझे जो लग रहा है वो समवेयर इन बिटवीन ही आ रहा है ना? 13.86 जो है वो समवेयर इन बिटवीन ही आ रहा है ना। क्या हो गया यार, आप तो नींद आ गई है तो गलत बात है, ठीक है। तो समवेयर इन बिटवीन आ रहा है, तो ये आएगा अराउंड लाइक 578 13.676। अच्छा, ये आपने मुझे टेम्परेचर बताया या आपने मुझे वो आया ये टेम्परेचर भी बता दिया? मैं भी डिफरेंट हां जी, क्या है 575 575 और 0.59
और नीचे 586.04. 86 सर। Yes. पर फिर भी वही आ रहा है, डिफरेंस वही आ रहा है, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना? तो ये फिर आ जाएगा बिटवीन, तो मैं 580 कर लेता 580। लेकिन लेट्स से अगर वो देखा जाए तो उसने निकाला हुआ है ऑलरेडी, और वो निकाला हुआ है उसने 579.9। So rough interpolation, again I'm saying that rough interpolation. Do not worry too much about these things. ठीक है? उसने लिखा हुआ है by interpolating. कहाँ पे इसने interpolate किया है नहीं बताया, लेकिन definitely मतलब उसको पता होगा कि interpolation है। मतलब इस लिमिट से मत क्रॉस हो, बाकी तो वो हो जाएगा। अब सही है? आगे जाते हैं। Now that state 2 आ गया है। अब आते हैं स्टेट 3 के ऊपर। स्टेट 3 इतना आसान है। स्टेट 3 के ऊपर टेम्परेचर कितना क्या बना है? 1400 की एंथैल्पी होगा। Sir, कितनी आ रही है? 15.4 आ रही है, ठीक है? और PR3 कितना आ रहा है? Year 3, 450.5. 450.5। फिर दोबारा स्टेट 4 के लिए जाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने PR3 डिवाइड बाय PR4 वुड बी इक्वल टू P3 डिवाइड बाय P4। आप जिस तरीके से कर रहे हो आंसर मतलब उसी तरह आ गया। यहां से आ जाएगा आपके पास स्टेट 4 का प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू 45.05 आ गया। 45.05 फिर आप टेबल में जाओगे और फिर हमें रोटेट करके 45.55 और इसके बाद जो भी होगा, सो फिर इसने लिखा है बाय इंटरपोलेटिंग, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 808। 810.9. ठीक है, सो बाय इंटरपोलेटिंग इसने कहा कि 808। सो हैव यू गॉट इट नाउ? तो ये तमाम के तमाम बेसिकली हम कहां गए? ये हम लोगों ने एयर टेबल के ऊपर किया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था और उसी को जवाब। अगर हम एयर टेबल ना यूज करते और हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते तो वो वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने किया कि T2/T1 = P2/P1 गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा, वो तमाम इक्वेशन उस तरीके से थी और उससे जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी ना वो ये आ रही। अगर हम ए स्टैंडर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली द आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अगर हम कोल्ड एयर एनालिसिस कर रहे हैं यूजिंग द टेबल, तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। ठीक है नहीं? लेकिन अगर आप करते हो, सो आई डू नॉट हैव गॉट एनी प्रॉब्लम विद इट, आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चेक करो ना तो ये डिफरेंस जरूर आता है। ठीक है, एक का आ रहा है 2481 और एक आ रहा है 200 का आ रहा है, तो 1000 में 100 का डिफरेंस, 2000 में 100 का डिफरेंस कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये डिफरेंस तो हमें आपको AFR क्या था, या मैं कहूँगी थ्योरेटिकल एयर कितना सप्लाई हुआ है 100%, क्योंकि उसने तो नहीं गिवन किया ना। तो हमारी असम्पशन तो यही है ना कि एयर जो सप्लाई हुआ है वो 100% हुआ। बट अबाउट कि अगर थ्योरेटिकल एयर 200% सप्लाई हो फिर क्या? क्या आपकी इक्वेशन जो वो पहले वाली थी क्या वो होल्ड करेगी? 400% थ्योरेटिकल एयर सप्लाई हुआ फिर क्या होगा? सो द थिंग इज लाइक इट इज वैलिड, द एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस इज वैलिड कि अगर आपके पास थ्योरेटिकल एयर जो है वो 100% चले और आपकी असम्पशन भी है कि एयर ये आएगा, कंप्रेस ये होगा, ये होगा। लेकिन अगर एयर आपके पास ज्यादा आ गया, मास फ्लो रेट ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा होगा तो आपकी एनालिसिस जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब इसीलिए मैंने टेबल यूज किया है। जरा ये वाला टेबल देख लेते हैं and then we will have that one as well। इस टेबल को आगे जाओगे ना तो इस टेबल में आगे लिखा हुआ है ऑफ द ड्राई एयर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द 200% थ्योरेटिकल एयर। इसके आगे जाओगे ना इस टेबल के, तो इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है 400% थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, ये वो एनालिसिस है जिसके ऊपर आपने जरूर एयर टेबल यूज करना। अगर थ्योरेटिकल एयर ज्यादा हो गई ना तो फिर तो आपके पास परसेंटेज ऑफ मतलब एरर ज्यादा। ठीक है, इसमें है 200%।
क्या ना मेरा बस टेबल का प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं, इसके पास नहीं है, ठीक है। इसके पास सिर्फ 100% क्रिटिकल केयर का मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी एनालिसिस तमाम की तमाम 100 के ऊपर चल रही है, लेकिन वही बात है कि जो अल-वकील साहब है ना, वो आपको कोर्स जो है ना समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ, शायद नहीं करवाऊँ शायद, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट कंबाइन में आपके पास थ्योरेटिकल केयर ज्यादा हो है, वहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि कन्वर्शन हमने बाद में भी करनी है। सो मेक श्योर कि ये थोड़ा सा हम थोड़ा एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। शुड आई मेक इट अप? यस सर। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि